मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, वरना नुकसान के सिवा कुछ नहीं बचेगा, सीएम का बयान। अयोध्या से वापस आ रही रेल में यात्रियों को धमकी का मामला, रेलवे टेक्नीशियन अरेस्ट। गैर कानूनी गुटखा तंबाकू के साथ 14,27,000 सीज। पुलिस के हाथों ही गिरफ्तार हुआ खतरनाक पुलिस। राज्य में बाइक टैक्सी को केंद्र से ग्रीन सिग्नल, ऑटो टैक्सी वालों की नाराजगी। तुमकुरू कॉरपोरेशन में रिश्वतखोरी के तमाम हदें पार। फ्री बस टिकट इफेक्ट, आसानी से ज्यादा हो रही है परेशानी। कर्नाटक मंदिर टैक्स बिल विधान परिषद में रिजेक्ट। विधानसभा के बाद राज्यसभा भी जीतने के लिए कांग्रेस का प्लान। मस्जिद का शानदार उद्घाटन, हिंदू भाई भी हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, वरना नुकसान के सिवा कुछ नहीं बचेगा, सीएम सिद्धरामैया का बयान। समाज में एकता, समानता, सद्भावना, आजादी, हर चीज की पहचान, अनेकता में एकता अगर जिंदा है देश में तो इस संविधान से। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ऐसे ही कई विचारों का संदेश दिया राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन किया, जो पूरे साल जनता में संविधान को लेकर जागरूकता और संविधान की महत्वता, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान बताते हुए संविधान का विरोध करने वालों को नसीहत की कि इसका अपमान ना करे, कहा सीएम ने। अयोध्या से वापस आ रही रेल में यात्रियों को धमकी का मामला, रेलवे टेक्नीशियन ही अरेस्ट। विजयनगर जिला होसपेट रेलवे स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति रेल की बोगी पर चढ़ गया। ये बोगी अयोध्या को जाने वाले यात्रियों के लिए रिजर्व है। चढ़ना मत के मामले के बाद राम भक्तों और व्यक्ति के बीच हंगामे के दौरान बोगी को जलाने का आरोप व्यक्ति पर लगाकर तनाव का माहौल बने। इस मामले पर पुलिस की बड़ी अपडेट में शेख शाह वली व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो हुबली रेलवे डिवीजन में टेक्नीशियन की ड्यूटी पर तैनात है। ड्यूटी पर जाने की जल्दबाजी में इस तरह की हरकत करने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद गैर कानूनी गुटखा तंबाकू के साथ 14,27,000 सीज। बीदर जिला हुलसूर पुलिस ने भालकी और औराद रोड के अंबेवाड़ी क्रॉस पर बने चेक पोस्ट में ईचर वाहन की तलाशी के बाद गैर कानूनी तरीके से गुटखा, तंबाकू, पान मसाले के 4 लाख वाले सामान के साथ बस व कल्याण से महाराष्ट्र के लातूर जा रही गाड़ी को अलावा 14,27,000 नकद के साथ ड्राइवर और 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ये कार्रवाई आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते शक की बिना पर चेक पोस्ट पर की गई थी, जिसमें यह सच्चाई आई सामने। पुलिस के हाथों ही गिरफ्तार हुआ खतरनाक पुलिस। मंडिया जिला मद्दूरू पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में पुलिस के हाथ लगी चोरों की बड़ी गैंग। आए दिन घरों पर हाथ साफ करके अपने हुनर का कमाल दिखाने वाले चोरों का दिया करता था खुद कोप्पा पुलिस थाने का कांस्टेबल कंदगनैया। 8 चोरों को किया गया इस मामले में गिरफ्तार, जो डॉक्टर चंद्रू के घर से 1 किलो 96 ग्राम सोने के जेवरात के साथ 8 लाख नकद लूटने के अलावा 5 और घरों पर भी पुलिस वाले की इस मदद से किया था। ये हाथ कारनामा चोरों के साथ साथ देने वाला पुलिस कांस्टेबल ही बना है पुलिस का मेहमान।
राज्य में बाइक टैक्सी को केंद्र से ग्रीन सिग्नल, ऑटो टैक्सी वालों की नाराजगी। व्हाइट बोर्ड, टू व्हीलर बाइक घर के इस्तेमाल के लिए, ना के कमर्शियल सर्विस के लिए। ऐसे ही बाइक टैक्सी के लिए केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से राज्य में बाइक टैक्सी की परमिशन देने से नाराज ऑटो टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं सरकार को इसकी राज्य में इजाजत ना देने की मांग, वरना बड़े आंदोलन को हो जाए सरकार तैयार की चेतावनी की आवाजें उठने लगी हैं टैक्सी ऑटो संगठनों की तरफ से। जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से बाइक टैक्सी की इजाजत देने का आदेश जारी किया है कई कंपनियों की डिमांड पर। तुमकुरू कारपोरेशन में रिश्वतखोरी की तमाम हदें पार, जुबान खोलते ही रुपया रुपया। हर काम के लिए रिश्वत, जब तक अधिकारियों के हाथ में नहीं जाते नोट तब तक फाइल आपकी नो मोमेंट। रेवेन्यू विभाग से लेकर हेल्थ टेक्निकल विभाग में तैनात एक एक अधिकारी के साथ 4-4 दलाल जो आपसे रिश्वत लेकर करवाएंगे। इन अधिकारियों को देकर काम। ऐसे ही जनता से मिलने वाली कई शिकायतों के बाद हर काम के लिए 10,000 से 1 लाख रिश्वत का काला बाजार। खुद ग्राउंड में उतरे लोक आयुक्त टीम ने उड़ाई तुमकुरू महानगर पालिका अधिकारियों के होश। ऑफिस पहुंचकर महिला फ्री बस टिकट इफेक्ट, आसानी से ज्यादा हो रही है परेशानी। रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं और ना ही पर्स निकालने की, बस आधार कार्ड दिखाओ और राज्य के किसी भी कोने में पहुंच जाओ। ऐसे ही रायचूरू के लिंगसगुरु के गांव से मां बाप को यादगीर जिले की प्रसिद्ध थंतनी मोरेश्वर यात्रा को जाने की जिद करने वाली लड़कियां, इनकार करने वाले मां बाप को स्कूल में स्पोर्ट्स होने की झूठी बात करके घर से आधार कार्ड लेकर फ्री बस में चढ़ने वाली 4 नाबालिग लड़कियों के 2 दिन से घर न आने पर ढूंढ कर परेशान परिवार ने लिंगसगुरु पुलिस में जानकारी देने से तलाशी के बाद यादगीर की यात्रा में मौज मस्ती करने वाली बच्चियों का पता लगाकर समझदारी की बात कहकर घर वालों को लौटाया पुलिस ने लड़कियों को। कर्नाटक मंदिर टैक्स बिल विधान परिषद में रिजेक्ट। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों की आमदनी पर विधान सौदा में 1 करोड़ आमदनी वाले मंदिरों पर 10% टैक्स का बिल मंजूर किया था, जिस पर बड़ा हंगामा कर रही अपोजिशन के बीच आखिरकार विधान सौदा में पास किया गया। ये बिल विधान परिषद में गर्मा गर्म चर्चा के बाद रिजेक्ट होने से शर्मिंदा और मायूस होना पड़ा सिद्धरामैया सरकार को। विधानसभा के बाद राज्यसभा भी जीतने के लिए कांग्रेस का प्लान। विधानसभा में बड़ी कामयाबी के बाद लोकसभा से पहले हो रहे राज्यसभा इलेक्शन में 3 उम्मीदवारों का जीतना तय है, जबकि 5वें उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है बीजेपी जेडीएस ने। इससे कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो इस डर से रिजॉर्ट राजनीति का बनाया है कांग्रेस ने प्लान। 26 फरवरी राज्यसभा इलेक्शन से 1 दिन पहले होटल में शिफ्ट करके एमएलएस को इलेक्शन के दिन ही सीधे विधानसभा में वोटिंग के वक्त सुरक्षित पहुंचाने की पूरी तैयारियां कर ली है। तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए भी कांग्रेस ने मस्जिद का शानदार उद्घाटन, हिंदू भाई भी हुए शामिल। मस्जिदों को मुसलमानों तक महदूद करने के रिवाज को पीछे छोड़ते हुए शिमोगा जिला शिकारीपुर तालुका के अरसनगिरी गांव के लोगों ने तोड़ा ये रिवाज। गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद आने की दावत देकर मस्जिदों की अहमियत बताते हुए इस्लाम की मालूमात और मस्जिद में होने वाली इबादत को देख और सुनकर मस्जिद में उनके साथ अपना वक्त बिताकर हिंदू भाइयों के लिए खाने की दावत से खुश हिंदू भाइयों ने इस भाईचारे के पैगाम को देश में आम करने और इन जिम्मेदारों की सराहना की जो मस्जिद के उद्घाटन में बुलवाकर ये मेहमान नवाजी की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।